सिक्योरिटी नहीं है। आप अगर यहाँ पे अपनी फैमिली छोड़ के आ रहे हो तो आप पढ़ने के लिए आ रहे हो ना यहाँ पे, तो आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, आप एडमिशन ले रहे हो, तो उनको सिक्योर करना चाहिए कि हाँ कोई स्टूडेंट को कुछ हो ना। अब एक लड़की दो लड़की गई, हमको क्या पता और कितनों की जान गई है, किसी को आइडिया है? मतलब यहाँ करे किसी को मालूम नहीं है। हाँ, क्योंकि वो रिवील नहीं करते हैं। कोई कोचिंग वाला अपनी वो बचाने के लिए तो ये घटना तो सर अभी तत्कालीन ज्वलंत मुद्दा है, तो जो लोग देख रहे हैं सर उसको अभी प्रशासन ने भी इस पे एक्शन लिया है। इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं सर। अभी पिछले साल ही संस्कृति कोचिंग में आग लगी थी, तो किसी प्रकार का राजेंद्र नगर के मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। वहाँ पे कई स्टूडेंटों की जान चली गई है। उस एवज में लेकर मुखरी नगर छात्र कई सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल रात से ही। उनसे जानेंगे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के पीछे उनका मांग क्या है और किस बातों की वजह से इतने मुखरी नगर में धरना दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? जी जी जी। कब से कर रहे हैं आप? सर 3 साल हो गया। 3 साल कर रहे हैं। जिस प्रकार से राजेंद्र नगर में घटना हुआ है, 3 सालों में कितने घटना आप लोग देखे? सर बात राजेंद्र नगर की घटना तो सर अभी तत्कालीन ज्वलंत मुद्दा है, तो जो लोग देख रहे हैं सर उसको अभी प्रशासन ने भी इस पे एक्शन लिया है। इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं सर। अभी पिछले साल ही संस्कृति कोचिंग में आग लगी थी, तो किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया और धीरे धीरे इसको दबा दी गई। ये कोचिंग का मुझे लगता है नेक्सस है, ये बहुत बड़ा। ये इसमें सरकार शांत है, या तो सरकार ये चाह रही थी कुछ ऐसा त्रासदी हो कि बच्चे हताहत हों। किस प्रकार की चीजें मतलब वो दबा दी जाती है? सर किसी प्रकार की मुद्दा, जैसे अगर आप कैमरा फोकस करिए सर, आप एक बार बिल्डिंग देख लीजिए सर। जैसे आज दृष्टि को सील किया गया, क्या इसके पहले अगर कोचिंग चल रही थी तो ये कोचिंग को परमिशन कौन दे रहा था? जैसे अगर सर मैं उसे अगर ना कोचिंग चल रही थी, आज अगर वो इलीगल है, इसके पहले वो लीगल कैसे था? या तो सरकार भी से मिली हुई है, प्रशासन एमसीडी के प्रशासन में मिला हुआ है। आप ये बहुत बड़ा नेक्सस है, जो आज एक बच्चा 3 बच्चा के अगर आहुति दी है जान की, तब आप सरकार जग रही है। पहले कहाँ थी? क्यों एमसीडी, क्यों बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी? एमसीडी इंस्पेक्शन करने आती थी, इनको परमिशन कहाँ से मिलता था? सर ये सिर्फ ना घुसखोरी और मुनाफाखोरी का बाजार है। और आपका कहने का मतलब एमसीडी घूस खाकर और क्लास संचालित करवा रही है? सर आपको सामने दिख रहा है सर, आज इलीगल चिल्ला रहे हैं सर। आज सील करने की जरूरत पड़ी, पहले कैसे? अगर आज जरूरत पड़ी है तो 10 साल पहले क्यों नहीं सील किए? परमिशन कहाँ से मिला? उतना बड़ा कोचिंग सर दृष्टि है जो भी है, मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग में नहीं आऊंगा, बट इतनी बड़ी कोचिंग संस्थान कैसे रन कर रही है बिना परमिशन के सरकार के? छोटी संस्था तो है नहीं सर कि आप एक कंपनी चला रहे हैं, इतनी बड़ी संस्थान कैसे रन कर रही है सर? तो कहीं ना कहीं सर ना ये नेक्सस है सर। अच्छा, आपदा प्रबंधन पढ़ाया जाता है यूपीएससी में और उसी समय आपदा आ जा रही है, इसको कैसे हैंडल करेंगे जो आपदा प्रबंधन पढ़ा रहे हैं? सर आपदा प्रबंधन पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ नैतिकता भी पढ़ा रहे हैं सर। हाँ। सर जैसे हमें नैतिकता कहाँ चले गए? सर अब मैं वही पूछता हूँ, जैसे लेक्चर देना बड़ा आसान है सर कि नैतिकता आपके पास होना चाहिए। सर आप अप्लाई कहाँ कर रहे हैं सर? आप एक ब्यूरोक्रेट्स को बताते हैं कि आपके अंदर ये होना चाहिए सर। आप सर बोल रहे हैं सर, दिख रहा है कि नैतिकता विहीन ना सर राजनीति वो हो रही है, चुनाव सर पॉलिटिक्स चल रही है, इंडस्ट्री रन करा रही है, कोचिंग संस्थान नहीं है। ये बच्चों का भविष्य नहीं तय कर रहे हैं, इनके बच्चे नहीं दिख रहे सर। आप एक बच्चे से 2 से 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं सर। सर आप पैसे ले रहे हैं अमेरिका की तरह और सुविधाएं ले रहे हैं सोमालिया की तरह, क्या मतलब है सर? नहीं चलेगा सर इस तरीके से। अच्छा, आप लोग किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ये घटना जो हो रहे हैं वो नहीं हो? देखिए, व्यवस्था के अगर लेके बात करो तो कम से कम एक ऐसी बिल्डिंग हो जिसमें लोगों की जान तो ना जाए। कम से कम इतना कोचिंग वालों को जागरूकता दिखानी चाहिए। इतनी मोटी रकम लेते हैं तो इतना सोचना चाहिए कि बच्चे उसमें दब के मरे ना, डूब के ना मरे, या जैसे आग लग जाती है तो लोग मर जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सच दबा लेते हैं ये लोग पैसे की दम पे। सच बाहर नहीं आता है ना, सच बाहर नहीं आता है। किस प्रकार की जो सच रहते हैं जो बाहर नहीं आते? जैसे अभी आप देखिए ऑफिशियली बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है, और जबकि हमारे मित्र और जो भी और लोग जो कोचिंग में जाते हैं तो सबको पता है कि इससे कहीं ज्यादा ये बड़ी बात है। कितनी मौतें हुई होगी? मेरी जानकारी में तो मुझे पता चला है कि 8 से 10 लोग तो वहां पे गायब ही हो गए हैं, जिनके बारे में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और कई लोग जो घायल हुए होंगे उनके बारे में कोई जवाब नहीं है। और ये सब पैसे का गेम है भाई, ये सब बिजनेस चल रहा है। यहाँ पे एक लड़की भी हैं, इनसे भी बात करेंगे।
उसमें 2-3 लड़कियां भी डेथ की हुई है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। आप अगर यहाँ पे अपनी फैमिली छोड़ के आ रहे हो तो आप पढ़ने के लिए आ रहे हो ना यहाँ पे, तो आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, आप एडमिशन ले रहे हो, तो उनको सिक्योर करना चाहिए कि हाँ कोई स्टूडेंट को कुछ हो ना। अब एक लड़की 2 लड़की गई, हमको क्या पता और कितनों की जान गई है, किसी को आइडिया है? तो यहाँ करे किसी को मालूम नहीं है। हाँ, क्योंकि वो रिवील नहीं करते हैं। कोई कोचिंग वाला अपनी वो बचाने के लिए, तो प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी छवि खराब ना हो जाए स्टूडेंटों में, उनकी छवि खराब। टीचर्स ही सामने आके एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे इस पे हुआ है, कोई गारंटी ले रहा है किसी चीज की ना? सरकार आ रही है, सरकार वेट कर रही है कि हाँ मतलब ये चीज होगी तब हम जाएंगे। आप सभी से एक क्वेश्चन और रहेगा, जब रिजल्ट आते हैं तो एक ही रिजल्ट को सभी कोचिंग छापते हैं, लेकिन जब डेथ हुआ है तो जिसमें हुआ है वहीं क्यों नहीं छापते हैं और क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि कोई उस कोचिंग का आप एक बात बताइए, अगर वहाँ पे क्लास चल रही थी, चाहे लाइब्रेरी थी, तो कोचिंग के किसी स्टाफ को क्यों कुछ नहीं हुआ? बच्चे कोई, हाँ, स्टाफ कहाँ गया, टीचर कहाँ गए, चाहे कोई भी और भी लोग थे, वो लोग कहाँ गए? स्टाफ का तो एक का भी नाम नहीं आया कि वो मरे हैं चाहे कुछ हुआ है। बच्चे ही क्यों जूझे हर चीज से? अब यहाँ दृष्टि की बात ले लो, यहाँ बच्चे आ रहे हैं, अपना जरूरी नहीं है कोई इंडिपेंडेंट ही हो, उसका फैमिली बहुत अच्छा ही होगा, सब मिडिल क्लास से, लो क्लास से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई लोन लेके आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है ना कि आप कैसे सेफ्टी दे रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रोकरेज कितना लग रहा है, 15-15 हजार, 10-10 हजार लोग दे रहे हैं, क्योंकि उनको इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी आपकी लाइफ का सिक्योरिटी नहीं मिल रही। नहीं, और अब पेरेंट्स तो ले रहा है, कोई स्टैंड भी नहीं लेना चाह रहा है, ना तो कोई सिक्योरिटी मिल रही है। और ये इतने बड़े संस्थानों के जो लोग हैं, जो मालिक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सारी दुनिया जानती है सब सारे लोगों का नाम, किसी ने भी एक बयान दिया हो स्टूडेंट्स की तरफ से? ना किसी ने आके कोई जिम्मेदारी ली है, ना किसी ने कोई सांत्वना जताई है, ना किसी ने कोई हमदर्दी जताई है। पिछले साल जो आग लगी थी उसमें शायद विकास त्रिवेदी आके अपने यूट्यूब पे बोले थे हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं, क्या इस बार भी बोलेंगे या बोले हैं ऐसा कुछ? आप मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो कोचिंग चलती है वो विकास दिव्य कीर्ति सर की ही दृष्टि IAS कोचिंग चलती है। आप इस बिल्डिंग को एक बार अपने कैमरे में दिखाइए और नीचे जो इनका तलगर सील है उसमें जाके एक बार देखिए कि क्या उन्होंने बोला है और हकीकत में कितना है। वो तो आजकल कलाकार बन गए हैं। क्या यह बिल्डिंग सेफ है? बिल्कुल सेफ नहीं है सर, आप अपने कैमरे में दिखा सकते हैं। सेफ नहीं है, फिर भी यहाँ पे बच्चे क्लास, मजबूरी है ना, कहाँ अच्छा आप लोग क्लास यहीं पे करते हैं? हाँ, मैं लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे वो उस तरीके की व्यवस्था है जैसे होनी चाहिए? उतनी खास यहाँ भी अनसेफ है? यहाँ पे भी अनसेफ है। अब आप देख लो, बगल में ही नाला है, कल को यहाँ पानी भर जाएगा, कौन बच्चा कहाँ जाएगा? यहाँ भी बेसमेंट है, सारे चीज चलते हैं। हाँ, दृष्टि की क्लासेस आप देख लो, बेसमेंट में चलती है। एक क्लास में कम से कम 250-300 बच्चे का आबादी बैठता है। अब आज कल को यहाँ पे कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रशासन लेगी? MCD वाले तो बाद में आते हैं जब वहां से डंडा पड़ता है, तो गलत बात है ना ये तो। जब ये सब नहीं होता, घटना घट जाता है उसके बाद ये सरकारी तंत्र अपने कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है, कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है। जैसे पिछली बार जो आग लगी थी उस कोचिंग में, इतने लोग कूद के सब, किसी की जान चली गई, किसी का पैर टूट गया, कोई उसका ना तो सही आंकड़ा आया ना कुछ। अब यहाँ पे भी आप बिल्डिंग में देखेंगे, इस पूरी जगह पे कहीं भी वॉशरूम तक नहीं है। वॉशरूम है तो दृष्टि कोचिंग के हैं, बंद हो जाता है तो कोई यहाँ पे वॉशरूम नहीं जा सकता। वॉशरूम ही बंद हो जाते हैं? बिल्कुल, दृष्टि वालों के सारे वॉशरूम्स में ताले लग जाते हैं। अभी आप जाके देख लेना, ताले लगे होंगे। यहाँ पे और भी लोगों से बात करेंगे। आप यहीं पे पढ़ते हैं? जी जी। किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था है? व्यवस्था इतनी खास नहीं है, बस पैसे दिए 2.5 लाख, और इतना खास यहाँ का व्यवस्था है नहीं। 2.5 लाख के बाद भी आपको व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं, यहाँ के वॉशरूम भी ठीक नहीं है, जो कि आप देखोगे वॉशरूम वगैरह भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे मतलब कि जैसे बेसमेंट में जो यहाँ पे जो इतने भीड़ लगा है और इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों की मांगे क्या? इन लोगों की मांगे कि मतलब कि ना, इससे थोड़ा ना, जो ये जगह है, जैसी बिल्डिंग है बहुत पुरानी है, और इससे मतलब कि कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए बच्चे मतलब जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए बस इसीलिए प्रोटेस्ट करना है। तो अच्छे बिल्डिंग में ही जाकर क्लास ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे ही क्यों आकर ज्वाइन करते हैं और इसी में क्यों पढ़ते हैं? जी, हिंदी मीडियम का यही कब से चल रहा, तो सबको मतलब कि पता था कि ये अच्छी है कोचिंग, इसलिए मजबूरन आपको यहाँ पे आना पड़ रहा है। इसके अलावा कोई अफसर नहीं है जिसका मतलब, अफसर नहीं होने के कारण लोग मौत के मुंह में
यहाँ पे गिर रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। हम मुखर्जी नगर में थे, मुखर्जी नगर के छात्रों से बात किए, जो अपनी मांगों को रखा, अपनी समस्याओं को बताया और मजबूरन उनको यहाँ पे क्लासेज करनी पड़ती है क्योंकि कोई व्यवस्था दूसरी जगह नहीं है, यही सिंगल व्यवस्था है और यहीं पे उनको पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करना है, जिसके कारण यहाँ पे आते हैं और मौत के मुंह में खुद को अपना ढकेल लेते हैं। अगर अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएगी तो वो यहाँ से दूसरे विकल्प पे जाकर अपनी पढ़ाई को जारी रख के अपने सपनों को पूरा करें, लेकिन व्यवस्था न होने के कारण यहाँ पे मजबूरन उनको जाना पड़ता है। इसका नतीजा आप देख सकते हैं, कई प्रकार की घटनाएं हुआ, चाहे पिछले साल वो संस्कृति IAS में भाग लेने का हो या अभी इस साल का राव IAS में ये बाढ़ की समस्या के कारण वहाँ पे जल कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं अब आपके? तो उसका जल क्या हुआ, खोले थे बेसमेंट में जल स्तर बढ़ने के कारण कई लोगों की मौत हो जाना। तो ये सारे चीज़ें समस्याओं को लेकर मांग रखा। मुखर्जी नगर से ये आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे थे और इस प्रकार की कोई भी खबरें आती हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।